हेलो, वेलकम टू फोकस। बधाई हो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो लड़ाई हो रही है, उन्हें बार बार जगह जगह उनका विनाश किया जा रहा है। तो फिलिस्तीनी लोगों के और इजराइल के इस युद्ध में उनके पास एक पीस प्लान है, शांति के दूत बन रहे हैं। वो एक फार्मूला है जो वो पेश करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब उसे स्वीकार कर लेंगे। इससे पहले क्या हुआ, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो ट्रंप साहब से वॉशिंगटन में जाकर मिले और ये जो फॉर्मूला है पीस का तैयार हो गया। क्या कहूं, व्हाइट मैन, गोरे लोग, इनके बारे में सारी दुनिया में हमेशा एक बहुत ही जबरदस्त शक रहा है, इनके दोगलेपन के बारे में। कई दफे मुझे वाकई ये लगने लगता है कुछ खराबी है इस रेस में। पर उससे पहले थोड़ा जो हालात हैं उसको फिर से ताज़ा करके आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है अपने सेंसेस को फिर से जागृत करना, और इसलिए पहले एक छोटा सा वीडियो ये देखिए। ये वीडियो एक छोटी बच्ची जैसे अपनी माँ से कह रही है, राइट माई नेम ऑन माई आर्म मामा, मेरी बाह पर मेरा नाम लिख देना मामा। ऐसे ऐसे मार्कर से लिखना जिसकी स्याही मिटती नहीं है। देखिए, क्योंकि ये बताएगा कितनी द्रवित करने वाली कविता जैसी है ये। Write my name on my leg, Mama. Use the black permanent marker with the ink that doesn't bleed if it gets wet. The one that doesn't melt if it's exposed to heat. Write my name on my leg, Mama. Make the lines thick and clear. Add your special flourishes so I can take comfort in seeing my mama's handwriting when I go to sleep. ये जो वीडियो आपने देखा वो क्या कह रही है, वो इसमें जो कवि है बच्चे की आवाज में बच्चे की तरफ से एक अपील कर रहा है एक तरह से कि हम लोग किस बुरी तरह से नशेज तरीके से हमको गाजा में बर्बाद किया जा रहा, मारा जा रहा है, और हमारा जब क्षत विक्षत शरीर हो जाए तो मेरी बाह पे मामा, मेरी माँ, अगर आपका नाम लिखा होगा तो लोगों को पता चल जाएगा मैं तुम्हारी बेटी थी। एक बहुत ही प्राउड, बहुत ही अच्छी माँ की बेटी थी मैं, क्योंकि वो नाम मिटेगा नहीं, ऐसे मार्कर से लिखा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो देखते हैं। एक इजराइल के ही एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही मशहूर, प्रसिद्ध और बहुत ही आदरणीय लीडर की, उनका नाम है गिडियन लेवी। वो खुद इजराइल के बारे में क्या कह रहे हैं देखिए। I'm an Israeli. I was born in Israel. I even perceive myself as an Israeli patriot. I care about Israel. I belong to Israel. I'm attached to Israel. Guys, it's not about peace. It's not about symmetry. There is no symmetry. Forget about symmetry. Don't speak about symmetry because there is no symmetry. I would even suggest that there is no conflict. Was there a French-Algerian conflict? There was a brutal French occupation in Algeria, which came to its end. And there is no Israeli-Palestinian conflict. There is a brutal Israeli occupation which must come to its end one way or the other. One way was the two-state solution. One way was the two-state solution. It's a fair solution. Israel did anything possible to destroy it in an irreversible way.
And now we are left only with the other alternative. There is no third way. And the one state is now 50 years old. In the front of it, there is a democracy for the Jewish citizens of Israel, with many cracks. And now with our new elected defense minister, we'll have even more cracks, but we can still claim democracy. The second regime is to our Palestinian citizens, to what we call the Israeli Arabs, who gain some kind of civil rights, but are discriminated systematically. And in our backyard, in our dark backyard, there is a regime which is today by far one of the most cruel, brutal tyrannies on earth, not less than this, and I know what I say because I cover it for 40 years. And this regime cannot be defined but as an apartheid. गिडियन लेवी साहब ने अपने वीडियो में, जैसा आपने सुना, एपार्थाइड शब्द का इस्तेमाल किया है। और किस सिलसिले में किया है? उन्होंने बार बार एक चीज़ कही है, देयर इज़ नो सिमेट्री इन रियल लाइफ इन द वर्ल्ड। लोग बराबर नहीं माने जाते, एक को दबाया जाता है एक वर्ग को, और एक ऊंचा दबाने वाला वर्ग बनता है। वो खुद जो इजराइल की जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार है और उसका जो रवैया है सप्रेस करने का, दबाने का, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि विदेश में तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल में जो आजकल बहुत बुरे तरह से एक अपनी पूरी कौम को बदनाम कर रहा है, उसमें अच्छे लोग भी हैं जिन्हें इस बात का दुख है कि उनका मुल्क बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस, गाजा में रहने वाले जो अरब लोग हैं उनके ऊपर इतने जुल्म कर रहा है। पर ये सब कहने से पहले थोड़ा और इतिहास के ऊपर दृष्टि डालनी ज़रूरी है। इजराइल इज a country which was formed about 75 years ago as almost a promised land for Israeli people, यहूदी। क्यों बनाया गया वहाँ? वो अरब लैंड है, ज़्यादातर मिडल ईस्ट में अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, पर वहाँ ये सही है कि कुछ बहुत पहले, बहुत पुराने समय में कुछ यहूदी भी थे, पर वो वहाँ से चले गए। यहूदी लोग ज़्यादातर बिजनेस में रहते हैं, वो यहाँ से चले गए यूरोप में, और वो बिजनेस में माना जाता है कि वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। और ये जर्मनी में हुआ, जगह जगह हुआ। लेकिन 1914 में, 1914 में जब पहला महायुद्ध हुआ और जर्मनी की बहुत बुरी तरह से हार हुई, तो वहाँ एक शक्ति उभरी जिसका नाम हिटलर है, सब जानते हैं। ही वॉज ए कम्प्लीटली ए राइटिस्ट पावर, और उसने पूरा दोष जो महायुद्ध में हार हुई जर्मनी की, उसका पूरा दोष, वो फुल ब्लेम यहूदियों पे दिया कि ये जो बिजनेस करने वाली कम्युनिटी है, इसने अपने अपने जो ग्रीड है इनका, उसकी वजह से इन्होंने लोगों को, जो दूसरे लोग थे जो हमसे हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, उनकी मदद की और जर्मनी हार गया। तो जो जूस थे, यहूदी, वो एक बार फिर से एक परसिक्यूटेड रेस हो गई, कोई जगह नहीं रही उनके लिए। और हिटलर ने सेकंड महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध आते आते बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, बड़े जुल्म किए यहूदियों के ऊपर, और इतने जुल्म किए कि अब यहूदियों के प्रति पूरे विश्व में एक हमदर्दी का सा माहौल हो गया। लोगों को बहुत दया आने लगी उनके ऊपर, क्योंकि हिटलर ने पूरी ताकत के साथ उनको सप्रेस किया, उन्हें नशेज तरीके से दबाया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बातें तो सबको मालूम है। तो जब सेकंड महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध हुआ, और उसमें एलाइड फोर्सेस की, जिसमें अमेरिका की अध्यक्षता में ब्रिटेन भी था और बहुत से यूरोप के देश थे, जीत हुई, तो यहूदियों के लिए एक बहुत
बड़ी ज़रूरत हो गई कि उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जिसे वो अपना देश कह सकें, क्योंकि वो जगह जगह से भगाए गए थे और भागते फिर रहे थे। तो एलाइड पावर्स ने मिलकर, खासतौर पर अमेरिका ने और बहुत ही इम्पोर्टेंटली ब्रिटेन की मदद से अरब लैंड में, मिडल ईस्ट में, जैसे जो कि पश्चिमी एशिया है, वहाँ पर उनके लिए जगह मुकर्रर की। यहूदियों ने खुद चुनी वो जगह, क्योंकि ओरिजिनली वो शायद वहीं से उनकी छोटा सा जो कबीला था वो वहीं था, तो उनको बसाया गया, एक मुल्क बनाया गया, उसका नाम इजराइल हुआ, द प्रॉमिस्ड लैंड फॉर यहूदीज। जो उनका सबसे बड़ा धर्म स्थल था यरूशलेम, उसका उसका डिवीजन हुआ, आधा इनके पास रहा, आधा जो अरब लोगों के पास रहा। पर कमाल की चीज़ ये हुई कि देखते ही देखते अजीब स्थिति हो गई। इसराइल एक इतनी बड़ी, सॉरी टू से, बहुत ही नशंस पावर हो गया, और उसने जो ओरिजिनल कौम थी अरब लोगों की, उनके ऊपर हर तरह की जुल्म करने शुरू कर दिए, और एक तरह से जो वेस्टर्न बैंक था उसको हथिया लिया। वेस्टर्न बैंक पश्चिमी तट, जो सुएज कैनाल का, और बेचारे अरब एक छोटे से स्पेस में, जैसे गाजा कहते थे, उसमें सिकुड़ गए, और ये उसको भी अटैक वटैक करके अपने अंदर शामिल करता गया। 2022 में एक्चुअली कुछ गाजा से कुछ लोगों ने, वहाँ की जो एक स्वतंत्रता सेना थी हमस, उसके लोगों ने इसराइल के एक हॉलीडे कैंप में अटैक किया और काफ़ी इसराइलियों को, यहूदियों को पकड़ कर ले गए। अब ये पूरी चीज़ शक के दायरे में, क्या वो वाकई वहाँ के लोग थे, या ये अटैक जान के इसराइल ने ही करवाया था ताकि वो काउंटर अटैक कर सके और गाज़ा को अपने अंदर एक एक करके ये टुकड़ा फिर वो टुकड़ा अपने अंदर लाता जाए। आज स्थिति ये हो गई है कि गाज़ा एक बहुत ही एक्सप्लॉइटेड स्पेस हो गई है, और जो यहूदी हैं वो पूरी तरह से अपार्थाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे अधिकार वेस्ट बैंक में भी, वेस्ट बैंक वो इलाका है जो जब इसराइल को बसाया गया था तो वो अरब लोगों का इलाका था, उसकी भी जगह लेता जा रहा है, गाज़ा के भी लेता जा रहा है। गाज़ा एक पट्टी बनकर रह गया है, और आए दिन उनकी इमारतें गिराई जा रही हैं, बमबारी हो रही है। जो आप उसके कुछ दृश्य देखिए, कुछ सीन्स देखिए गाज़ा के, किस नशंसता के साथ गाज़ा के ऊपर लोगों को एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, और पूरे अधिकार इजरायलीज के पास हैं। उन्हीं की लैंड में जो वहाँ के लोग हैं उनके कोई अधिकार नहीं है, इजरायलीज के हैं। उनको अपार्थाइड कहते हैं, अलग अलग उस तरह से रखा जा रहा है, जो कि गिडियन लेवी ने अपने वीडियो में कहा है। और जैसा कि वो पहला वीडियो मैंने दिखाया, एक बच्ची जैसे प्रार्थना कर रही है, मामा मेरी बाह पे अपना नाम ऐसे मार्कर से लिखना ताकि वो मिटे नहीं, और मेरा जो शरीर के टुकड़े मिलेंगे, मेरी आर्म, मेरी बाह शायद मिले, और पता चल जाए ये आपका नाम है, मैं आपकी बेटी हूँ। पर कमाल है, एक जब गाज़ा पट्टी पे जब ये जुल्म होते रहे तो एक वर्ग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें से ऐसा भी उठा कि उन्होंने गाज़ा का जो अरब हिस्सा है उसको रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, फ़िलिस्तीनियों को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी कंट्रीज़ ने कर लिया है। तो अब ज़रा अमेरिका साहब को, अमेरिका के ट्रम्प साहब को चिंता हो गई है शायद कि यार ये रिकग्नाइज़ हो जाएंगे तो मेरे जो ओरिजिनल शायद प्लान था उनका, जो हमने एक अपने वीडियो में, हमारे फोकस के वीडियो में, फोकस 47 में हम बता चुके थे कि क्या इरादे थे ट्रम्प साहब के। वो दुनिया को बांट लेना चाहते थे अपने और पुतिन और कुछ दूसरी पावर्स के साथ, और उसमें उन्होंने एक खुल के कहा भी था कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी मॉल्स बनाएंगे और लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनके तो इरादे बिल्कुल बेकार हो जाते। तो उन्होंने जल्दी से एक पीस प्लान बनाई, मिस्टर नेथान्याहू को अमेरिका बुलाया और पीस का फार्मूला बना लिया।
और वो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। सवाल उठता है, एक पीस प्लान फॉर गाजा, फॉर अरब्स, फॉर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, एक ऑक्यूपाइड फोर्सेस के आदमी को बुलाया, और जिनकी जगह है ओरिजिनली उनको क्यों नहीं बुलाया? और एक हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उन्होंने फौरन आज ट्रम्प साहब की बड़ी तारीफ कर दी इसमें। वो तो ट्रम्प साहब के आगे पीछे लेटने के लिए भी तैयार है हमारे प्रधानमंत्री। वो बिल्कुल भूल गए कि एक जमाना था जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी हम अपार्थाइड की बुराई करते थे। अपार्थाइड को मतलब एक 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 जो ओरिजिनल लोग हैं उनसे एक ऑक्यूपाइंग फोर्स उनके ऊपर जुल्म करते रहे, और वो अलग अलग रहे। सारे अधिकार ऑक्यूपाइंग लोगों को, और जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर जुल्म होते रहे। उसे अपार्थाइड कहा जाता था। ये साउथ अफ्रीका से ये टर्म लागू हुई थी, जहाँ पर डच जो वाइट मैन थे, गोरे, उनका राज्य था। तो बहुत गंदी एक इसकी व्याख्या रही है अपार्थाइड की। तो सबको मालूम है अपार्थाइड जैसा हो रहा है। मोदी साहब ने फटाक से ट्रम्प साहब की तारीफ कर दी, क्योंकि वो तो उनके सामने नतमस्तक होने को पूरी तरह से तैयार है। भारत, जिसने साउथ अफ्रीका को आखिर तक रिकग्नाइज नहीं होने दिया अपार्थाइड की वजह से, आज इतनी जल्दी हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने और नेतान्याहू साहब के सामने लेट जाने को तैयार है। नेतान्याहू जी को तो वो अपना भाई कह चुके हैं पहले भी। पावर गेम ये आज दुनिया हो गई है। आज के ज़माने जब इतना मीडिया है, आज भी हमारी आंखों पर पट्टी डाली जा रही है, धूल झोंकी जा रही है। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी विच इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। इंडिया में भी हो रहा है। आज के वीडियो में ये जो गेम खेले जा रहे हैं गाजा में, उसी के ऊपर फोकस करने का इरादा था। मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं करूँगा आज, सिर्फ गाजा के बारे में। हमारे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें अपने कमेंट्स डालिए हमारे वीडियोस पर। दैट्स द वे वी कैन नो समथिंग व्हाट वी आर डूइंग। प्लीज़ हेल्प अस, कोऑपरेट विद अस।